चलिए, ज्योग्राफी का क्लास 9 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 2 ये आपके पास है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमें पता है पहले से ही, यू हैव लर्नड अर्लियर दैट इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद वेरीड लैंड फॉर्म्स। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन? इंडिया इज अ बिग कंट्री, so it has multiple type of landforms. Now हम लोग किस तरह के टेरेन पर, व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन, यानी आप प्लेन पे रहते हैं, पहाड़ पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं? ठीक है। इफ यू लिव इन प्लेन्स यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्ट्रक्चर स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड। आपको पता होगा कि प्लेन लैंड कैसी होती, बहुत दूर तक होती। हिली रीजन में रहे तो आपको वहां का पता होगा, ठीक है ना। तो द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, बहुत ज्यादा वेराई करती, बहुत ज्यादा टाइप की वेरिएशन पाई जाती है इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पर कुछ कैटेगराइज किया गया है कि मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। तो इतने बड़े कंट्री को अलग अलग लैंडफॉर्म्स के हिसाब से, लैंडफॉर्म्स यानी जो वहां पर पहाड़ है या मैदान है, लैंड किस तरह की है, वैली है, ठीक है, ये डिजर्ट है, इसमें डिवाइड किया गया है। तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मेजर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स, 6 टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स आप कैटेगराइज कर सकते हैं पूरे इंडिया को। नंबर 1, द हिमालयन माउंटेन्स, ये नॉर्थ में पड़ता है, नॉर्थ से स्ट्रेच करता है और ईस्ट तक जाता है, ठीक है, आसाम तक। और नॉर्दर्न प्लेन्स, जैसे ही हिमालयन माउंटेन्स के नीचे आप नीचे की साइड आएंगे, आप वहां से साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो प्लेन एरिया पाएंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स, इसीलिए कहते नॉर्थ का प्लेन। द पेनिनसुलर रीजन, पेनिनसुलर प्लेटो। और उससे और आगे बढ़ेंगे जब आप साउथ इंडिया की तरफ मूव करेंगे तो वो एरिया थोड़ा सा प्लेन्स के मुकाबले ऊंचा है और प्लेटो रीजन है। प्लेटो इस तरह का होता है कि उसका ऊपरी हिस्सा चौड़ा होता है। फिर आप देखेंगे इंडियन डेजर्ट, उसी तरह से डेजर्ट एरिया पाएंगे, जैसे कि अब ये आपका वेस्ट साइड में दिखाई देगा। द कोस्टल प्लेन्स, अब जो आपका प्लेटो रीजन है, प्लेटो के नीचे यानी समंदर की तरफ, ठीक है, वो कोस्टल प्लेन्स है। अभी इसके बारे में हम लोग और जानकारी लेंगे, कौन सा रीजन कहाँ पर है। और इसके अलावा आइलैंड्स भी कई सारे इंडिया में ही हैं। तो सबसे पहले द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर्स। ये जो हिमालय शुरू होता है वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है, इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर तक। इंडस रिवर यानी सिंधु रिवर जो पाकिस्तान में भी है, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर वो शेयर करती है, वहां से लेकर के ब्रह्मपुत्र रिवर तक स्ट्रेच करता है। जो हिमालय रिप्रेजेंट करता है लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रगेड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये इंडिया, मतलब एक ये समझिए कि हमारे देश के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि एक दीवार की तरह है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ये हमें अलग रखता है। आपने चीन की दीवार के बारे में सुना, ये नेचुरल दीवार है हिमालय। कहाँ से स्ट्रेच करेगा? पाकिस्तान से, पाकिस्तान के पास से इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करता है, ठीक है, इंडस रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र तक, यानी कई सारे कंट्रीज इन पाकिस्तान, चाइना, बर्मा, म्यांमार, बांग्लादेश वगैरह से हमें अलग करता है। बांग्लादेश तो और अलग हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ये जो सब मतलब वन ऑफ द लॉफ्टीएस्ट एंड मोस्ट रगेड माउंटेन बैरियर्स में से है। ये एक आर्क की तरह है, ठीक है। जो इसकी विड्थ है यानी चौड़ाई, वो 400 किलोमीटर तक है कश्मीर में। कश्मीर में 400 किलोमीटर चौड़ा, और फिर 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में वेराई करता है।
जो ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस हैं आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ, ईस्ट की तरफ जो ऊंचाई है उनमें फर्क बहुत ज्यादा है। ईस्ट की तरफ यानी अरुणाचल प्रदेश की तरफ आप जब जाएंगे तो ऊंचाइयों में फर्क ज्यादा होगा। तो हिमालय के अंदर तीन पैरेलल रेंजेस मौजूद हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे। अगर आप वहां से गौर करें तो तीन एक दूसरे के पैरेलल रेंज माउंटेन रेंजेस आप पाएंगे। नंबर ऑफ वैलीज इनके बीच में, इन रेंजेस के बीच में पाई जाती हैं, बहुत सारी वैलीज हैं। वैली कौन सा एरिया होता है? माउंटेन के नीचे का हिस्सा वैली कहलाता है। ठीक है। Number of valleys lie. It is the most continuous range consisting of the loftiest peaks with an average height of 6,000 meters. अब आप समझ लिए कि ये जो, हाँ थोड़ा सा ऊपर पढ़ना है हमें, नंबर ऑफ वैलीज इनके बीच में। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज जो है उसको कहते हैं ग्रेट या फिर इनर हिमालय या फिर हिमाद्री। ठीक है। ये वाली जो हिस्सा है इनर हिमालय, ये मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज है, यानी बहुत ऊंचाई, बहुत दूर तक ऊंची ऊंची पहाड़ियां आपको दिखेंगी। यहाँ की एवरेज हाइट 6,000 मीटर्स तक है, यानी इससे ज्यादा है लेकिन एवरेज हाइट 6,000 मीटर्स है। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, हिमालय में जो ऊंचे ऊंचे जितने भी पहाड़ हैं वो सब के सब इसी रेंज में पाए जाते हैं। चलिए थोड़ा सा जिक्र इसका आया है तो वो भी जान लीजिए। जो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है 8800 मीटर्स, मोर देन 8800 मीटर्स। कंचनजंगा ये इंडिया में ही है, ये करीब 85 तकरीबन 8600 मीटर मान लीजिए। और इसी तरह मकालू और धौलागिरी ये सब दोनों नेपाल में है। देन नंगा पर्वत इंडिया में है। फिर अन्नपूर्णा, नंदा देवी और कामेर और इसी तरह और भी पीक्स मौजूद हैं। देखिए आप यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक्स हैं उनके बारे में जिक्र है, यानी और बहुत सारी और भी हैं। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालय आर असिमेट्रिकल इन नेचर। जो ये ऊंचाई है ये मतलब ये नहीं है कि एक ही जैसा दिखेगा, सिमेट्री नहीं है। जो कोर है इस पार्ट का हिमालय का वो कंपोज्ड है ग्रेनाइट से, इट इज perennially स्नो बाउंड, पूरे साल बर्फ से घिरा रहता है। नंबर ऑफ ग्लेशियर्स भी उसी रेंज में पाए जाते हैं। सो नेम जो ग्लेशियर्स और पैसेज के हैं जो ग्रेट हिमालय में पाए जाते हैं उनको आप अपने पास नोट कीजिएगा। और नेम ऑफ स्टेट्स जो हाईएस्ट पीक्स जहां जहां लोकेटेड है, ये दो काम आप कर सकते हैं, गूगल की मदद से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मैप में देख करके आराम से कर सकते हैं। रेंज जो साउथ हिमाद्री में पाई जाती है, हिमाद्री के साउथ में, वो मोस्ट रगेड माउंटेन सिस्टम है और इसको हिमाचल या फिर लेसर हिमालय कहते हैं। हिमाचल या फिर लेसर हिमालय। The ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks. यहाँ पर जो माउंटेन रेंज है लेसर हिमालय में, ये जो रॉक सिस्टम यानी बहुत ही मजबूत यहाँ पर वो रॉक्स पाई जाती हैं, बहुत ही कंप्रेस्ड हैं और मॉडिफाइड कह सकते हैं, नेचर ने ही मॉडिफाई किया है। द ऑल्टीट्यूड वेरीज फ्रॉम 3700 to 4500 मीटर्स, और ऊंचाई में वेरिएशन होगा करीब 3.5 किलोमीटर से लेके 4.5 किलोमीटर तक। और एवरेज चौड़ाई जो है वो 50 किलोमीटर की है इन रेंजेस की। ठीक है।
और जहां तक इसकी बात है, वाइल द पीर पंजाल रेंज जो है वो लॉन्गेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज इसमें पाई जाती है। इसी के साथ जो धौलाधर और महाभारत रेंजेस हैं ये भी प्रोमिनेंट हैं इसमें लेसर हिमालय के मामले में। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर। कश्मीर जो है इस रेंज में आता है, महाभारत रेंज में। कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश की, ये सब महाभारत रेंज के अंदर है। ये जो रीजन है, इस पूरे रीजन में इसको माना जाता है अपने हिल स्टेशंस के लिए। तो अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं लोकेशन मसूरी, नैनीताल, रानीखेत अपने एटलस के जरिए फाइंड कीजिए। और स्टेट का किस किस स्टेट में, जैसे मसूरी और नैनीताल ये आपका उत्तराखंड में मौजूद है। द आउटर मोस्ट रेंज जो हिमालय की है उसको शिवालिक कहते हैं। जो आउटर मोस्ट यानी पहला वाला इनर हिमालय, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक। दे एक्सटेंड्स ओवर अ विड्थ ऑफ, ये देखिए यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र देखिए, पामीर नॉट, कुनलुन, कुनलुन मीटर्स, हिंदू कुश रेंज, और फिर हिंदू कुश के नीचे हिमालय। देखिए इसमें कौन कौन सा, कराकोरम रेंज है ऊपर, फिर जस्कर, और फिर शिवालिक। कराकोरम को K2 भी कहते हैं, K2। और उधर पाकिस्तान साइड पे जाएंगे तो सुलेमान रेंज है। और ग्रेट इंडियन डेजर्ट इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करता है। शिवालिक रेंज आप देख रहे हैं कि ये कम हाइट होने की वजह भी है, उसके बाद सीधे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। ठीक है, शिवालिक रेंज काफी लंबाई कवर करते हैं। और ये दारो खासी, जंतिया ये भी उधर आसाम साइड पहुंच जाते हैं। खैर अब आगे चलते हैं। एवरेज हाइट इसकी जो मतलब दूरी है जो लेसर हिमालय की 10 से 50 किलोमीटर रेंजेस की है। और ऑल्टीट्यूड जो है 900 से 1100 मीटर, यानी कंपेयर टू हिमाचल, उससे ये जो शिवालिक रेंजेस है इनकी ऊंचाई भी कम होती है और एक्सटेंट भी कम है। ये रेंजेस जो हैं इनमें सॉलिडेटेड सेडिमेंट्स हैं brought down by rivers from the main Himalayan ranges। जो नॉर्थ की तरफ है वहां से जो रिवर्स चलती हैं, वहां से जो सेडिमेंट्स आए हैं पहाड़ों से टूट टूट के जो पत्थर आते हैं, वो उनके इकट्ठा होने से ये रेंज, ये ऊंचाई बनी है। ये जो वैलीज हैं ये भी थिक ग्रेवल और एलुवियम से, इन वैलीज पर आपके क्या होता है, बर्फ नहीं होती। यहाँ पर थिक ग्रेवल, काफी खुरदरा, मतलब आप समझ सकते हैं ग्रेवल किसको कहते हैं, कंक्रीट वगैरह, और अलूवियम से भरी हुई है। जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है lying between lesser Himalaya and Shivaliks are known as dunes, dun। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वैली जो मौजूद है लेसर हिमालय में, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, उसको ड्यून्स कहते हैं। जैसे देहरादून, कोतली दून और पातली दून, ये कुछ वेल नोन ड्यून्स हैं। ठीक है, तो ये ड्यून्स कहाँ पे, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच का हिस्सा। Besides longitudinal division, the Himalaya have been divided on the basis of regions from west to east से भी आप उसको हिमालय को डिवाइड कर सकते हैं। ये जो डिविजन्स हैं इनको डिमार्केटेड बाय रिवर वैली से आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो पार्ट है हिमालय का जो इंडस और सतलज के बीच में है उसको ट्रेडिशनली पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है,
बट इट इज ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल। ये पूरा पंजाब हिमालय कह सकते हैं आप उसको, लेकिन उन रीजन्स के स्पेशल नेम्स भी हैं, कश्मीर और हिमाचल हिमाल है ना। कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली। वेस्ट में आप जब जाएंगे तो देखेंगे कश्मीर हिमालय, और फिर ईस्ट की तरफ आएंगे तो हिमाचल हिमालय कहलाएगा। ठीक है। द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज और काली रिवर्स के बीच में जो है उसको कुमाऊं हिमालय भी कहते हैं। काली और तीस्ता रिवर्स जो हैं वो demarcate the Nepal Himalayas, and part lying between Teesta and the Hang rivers is known as Assam Himalaya। अब ये जो काली और तीस्ता रिवर्स हैं डिमार्क करती हैं किसको, नेपाल हिमालय को अलग करती हैं इंडिया के हिमालय से, और पार्ट जो लाय करता है तीस्ता और दिल्हांग रिवर्स के बीच में उसको आसाम की तरफ जो हिमालय है वो। ये रीजनल नेम्स ऑल यहाँ इनके भी रीजनल नेम्स भी दिए हुए हैं इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज। कुछ रीजनल नेम्स हिमालय के और फाइंड किया जा सकता है, तो रीजन के हिसाब से यहाँ पर डिवीजन है। जो ब्रह्मपुत्र मार्क करता है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हिमालय का, ब्रह्मपुत्र रिवर बियॉन्ड द दिहांग गौर गॉर्ज द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ। बहुत तेजी से साउथ की तरफ, मतलब वहां पर जाकर आपने भी मार्क शायद ध्यान दिया या नहीं दिया, ये जो हिस्सा है आपको बताता हूँ। ये देख रहे हैं, ये ऐसे नीचे की तरफ शार्पली टर्न हुआ है, हम इसकी बात कर रहे थे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र ईस्टर्न मोस्ट हो गया, उसके बाद देखिए तेजी से साउथ की तरफ टर्न हुआ है। तो स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया की जो ईस्टर्न बाउंड्री है वहां तक फैल गया है, इसको कहते हैं, दे आर नोन एज द पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। ये जो हिल्स हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स, ये जो उसका लैंडस्केप है स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बना है, विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, यहाँ उनसे बना हुआ पूरा एरिया है। covered with dense forest, they mostly run as parallel ranges and valleys। ज्यादातर इनमें पैरेलल रेंजेस और वैलीज हैं। जो पूर्वांचल है कंप्राइज करता है पटकाय हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मीजो हिल्स आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, अब हम बात कर दिए तो हिमालय की बात हुई। हिमालय को तीन कैटेगरीज में ब्रॉडली लेंथ वाइज डिवाइड किया था, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ठीक है, रीजनल नेम्स के अकॉर्डेंस में भी कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय और इसी तरह और भी नाम दिए गए थे। अब हम पढ़ेंगे हिमालय की से जब आप साउथ की तरफ चलेंगे अगर नॉर्थ से, तो वहां पर हिमालय की वैली के बाद नॉर्दर्न प्लेन्स। ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये फॉर्म किया गया, कैसे फॉर्म हुआ, तीन मेजर रिवर सिस्टम्स के जरिए, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और इनके साथ साथ उनकी जो ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरी मतलब वो रिवर सिस्टम जहां से और छोटी छोटी रिवर आके उसमें मिलती हैं। छोटी रिवर्स को आप ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ये जो प्लेन था ये फॉर्म हुआ है अलूवियल सॉइल से, बड़ी उपजाऊ सॉइल है यहाँ पे। द डिपोजिशन ऑफ अलूवियम इन अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय। ये जो डिपोजिशन हुआ है अलूवियम का, ठीक है, जो हिमालय के फुट हिल्स पर मौजूद है डिपोजिशन अलूवियम का, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स से चला आ रहा है। फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन, और उसकी डिपोजिशन की वजह से ये पूरा फर्टाइल प्लेन तैयार हुआ। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग
और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ाई है। 2400 किलोमीटर आप समझ के हिमालय की जो रन किया था तो वो इसकी भी इतना ही दूरी थी, और इसकी चौड़ाई और भी ज्यादा है 240 से, बस एज कंपेयर टू हिमालय, उधर तो 400 किलोमीटर कश्मीर की साइड था, ठीक है, चौड़ाई, और यहाँ पर 240 से 320 किलोमीटर तक है। ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ, विद अ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एडिकेट वाटर सप्लाई भी है, फेवरेबल क्लाइमेट है। ये एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का। ये वो हिस्सा है जहां पर हम लोग रह रहे हैं। The rivers coming from northern mountains are involved in depositional work, और जो नॉर्दर्न माउंटेन से आ रही हैं रिवर्स वो कंटिन्यू डिपोजिशन करती रहती हैं। कौन सा डिपोजिशन करती हैं? आप जिसको मोरंग और बालू के नाम से जानते हैं वो, ग्रेवल। और लोअर कोर्स में क्योंकि जेंटल स्लोप है तो वेलोसिटी जो रिवर की है वो घट जाती है। इससे क्या होता है? रिवराइन आइलैंड्स बनते हैं। रिवराइन आइलैंड्स का मतलब क्या है? रिवर के बीच में कहीं जमीन का कोई टुकड़ा डिपोजिशन की वजह से इस तरह बनता है यानी चारों तरफ रिवर और बीच में जमीन का कोई टुकड़ा। जैसे माजुली ब्रह्मपुत्र रिवर में लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड है। अगर कभी मौका मिले तो माजौली जरूर जाइए, ब्रह्मपुत्र रिवर में वो मौजूद है एक आइलैंड। उसकी जाहिर सी बात है उसके चारों तरफ ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है, और आइलैंड तो इसी तरह बनते ही हैं। यानी आपको वहां जाने के लिए या तो आप सिस्टम्स होंगे, आप पता लगाइएगा कैसे जा सकते हैं वहां। The rivers in their lower course split into numerous channels। और जब निचले हिस्से में रिवर्स में बहुत सारे चैनल्स बन जाते हैं क्योंकि डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, these channels are known as distributaries। रिवर जब नीचे उतरती है तो बहुत फ्लो में होती, तो उससे क्या होता है कि रिवर में जैसे आइलैंड बना सेडिमेंटेशन के जरिए, अब उसमें क्या होता है कि धीरे 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 छोटे छोटे चैनल्स भी अलग अलग हो जाते हैं। शायद आप किसी रिवर के साइड से जब गर्मी का टाइम हो तो जा करके देखिए, तो रिवर में आपको किसी जगह पर अलग अलग कई जगह से पानी इधर उधर आता जाता दिखेगा, और जब ये बड़े लेवल पे होता है इसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। जो नॉर्दर्न प्लेन है इसको आप 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, इसको आप पंजाब प्लेन्स कहेंगे, फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। लार्जर पार्ट जो प्लेन का है ये पाकिस्तान में है मौजूद। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जैसे झेलम, चिनाब, रावी और बीज और सतलज, ये सब के सब हिमालय में ही ओरिजिनेट करती हैं। और ये सेक्शन जो है कहलाता है दोआब, डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। दोआब का मतलब है जहां पर दो पानी मिलते हों। टू वर्ड्स, दो मतलब टू, एब आब मतलब वाटर। सिमिलरली पंजाब का मतलब क्या है? पंज मतलब 5 और आब का मतलब वाटर। जो गंगा प्लेन है एक्सटेंड करता है घग्गर और तीस्ता रिवर से। गंगा का जो प्लेन है वो घग्गर और तीस्ता रिवर्स के बीच का हिस्सा है। ये कौन कौन से स्टेट्स इसमें कवर होते हैं वो देखिए। नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड और वेस्ट बंगाल अपने ईस्ट की तरफ। पर्टिकुलरली जो आसाम का हिस्सा है लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। जो गंगा प्लेन है वो आपका नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड और वेस्ट बंगाल तो इट्स ईस्ट। और आसाम में इसको, आसाम जो है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में लाया करता है। अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स का मामला है generally described as flat land with no variations in its relief। मतलब प्लेन एरिया वो कहलाता है कि जहाँ की जो
पैदावार है, जैसे पेड़ पौधे, उनमें ज्यादा कुछ वेरिएशन ना पाया जाए, ऐसा नहीं है, इसको प्लेन नहीं कहते हैं, बल्कि these vast plains also have diverse relief features, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है वहां के फीचर्स में। रिलीफ फीचर्स का मतलब क्या होता है? रिलीफ का मतलब है पेड़ पौधे पहाड़ और जो नदी नाले जो कुछ नेचुरली बने हैं वो सब के सब, पूरी जो वेजिटेशन है आप उसको समझिए, ठीक है। अब इट इज नॉट ट्रू, ये जो वास्ट प्लेन्स हैं इनमें डाइवर्स रिलीफ फीचर्स हैं अकॉर्डिंग टू वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर। नॉर्दर्न मतलब किस किस तरह का फर्क है इनमें, यानी पहाड़ों में या वहां के पेड़ जो निकलते हैं उनमें। आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन्स, जो रिवर वहां से चार रीजन में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ। 8 से 16 किलोमीटर की रेंज में के एरिया में करीब चौड़ाई में अगर आप देखें तो वहां पर पेबल्स इकट्ठा करते हैं, पेबल्स छोटे छोटे टुकड़े रॉक्स के। उसके बाद इन विद लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक, शिवालिक स्लोप्स के पैरेलल ये काम होता है, इसको कहते हैं भाबर। ये सारी स्ट्रीम्स जो हैं, ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपेयर इन दिस भाबर बेल्ट, सारी की सारी जो अलग अलग जगह से निकल के आ रही होती हैं नदियां, वो भाबर बेल्ट में सब के सब मिक्सड अप हो जाती हैं। तो ये जो भाबर प्लेन है, जब कोई भी रिवर ऊपर से फ्लो करती है, पहाड़ पर से आएगी नीचे की तरफ, तो अलग अलग छोटे छोटे धाराएं अलग अलग बन करके आती हैं, ठीक है, स्ट्रीम्स उनको कहते हैं। और सारी की सारी जो स्ट्रीम्स हैं वो कहाँ खत्म हो जाती है? भाबर बेल्ट में। साउथ, इस बेल्ट के साउथ में जो स्ट्रीम्स और रिवर्स हैं फिर से बाहर निकल के आती हैं और एक वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन, यानी दलदल का एरिया, कीचड़ भरा एरिया जिसको तराई कहते हैं, वो बनाते हैं। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, बहुत ज्यादा जंगली जानवर वगैरह थे यहाँ तराई रीजन में। The forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition. पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए थे उनके रहने के लिए यहाँ पर जगह बनाई गई, फॉरेस्ट को क्लियर किया गया ताकि वो एग्रीकल्चरल लैंड बनाई जा सके। लोकेट करें, दुधवा नेशनल पार्क इस रीजन में पाया जाता है, दुधवा नेशनल पार्क। The largest part of the northern plain is formed of older alluvium, पर ज्यादातर हिस्से में तो बहुत पुराना alluvium मौजूद है। It lies above the flood plains of the rivers and present a terrace-like feature. ये जो है नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा जो है थोड़ा सा फ्लड प्लेन्स, रिवर की जो फ्लड्स वगैरह आती उनसे बना हुआ है और तकरीबन एक मचान जैसा बनाते हैं। ये पार्ट जो है इसको भांगर कहते हैं, भांगर, पहले भाबर था, ये भांगर है। जो सॉइल इस रीजन में है इनमें कैल्केरियस डिपॉजिट बहुत हैं, ठीक है, लोकली जिनको कंकड़ कहते हैं वो बहुत है इस रीजन में। द न्यूअर और यंगर डिपॉजिट जो है फ्लड प्लेन्स के, उनको खादर कहते हैं। ये रिन्यू होते रहते हैं हर साल और बहुत ही फर्टाइल हैं और आइडियल हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए।